कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक इंसान की जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो चलिए आज इंटेलिजेंट हैकर की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक व्हीलचेयर पर बैठा हुआ इंसान सिर्फ अपने दिमाग के दम पर बड़े बड़े अपराधियों को घुटनों पर ला देता है। और यही वो सवाल है जो इस कहानी के हीरो गणेश के सामने खड़ा है। एक ऐसा इंसान जो असल दुनिया में तो बिल्कुल बेबस है, लेकिन डिजिटल दुनिया का वो बेताज बादशाह है। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के इस नायक से। पर्दे के पीछे ये एक ऐसा इंसान है जो एक ही शरीर में दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां जी रहा है, एक असल दुनिया की और दूसरी अपनी कल्पना की। एक तरफ है गणेश, एक बहुत ही टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर जो एक एक्सीडेंट की वजह से व्हीलचेयर पे आ गया है। और दूसरी तरफ है उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया का हीरो, महाशक्तिशाली जय गणेश, जो बुराई से लड़ता है और हमेशा जीतता है। अपनी शारीरिक सीमाओं की वजह से गणेश को लगता है कि वो दुनिया में कहीं फंस गया है, बिल्कुल अकेला। उसका बनाया हीरो जय गणेश वो सब कुछ है जो वो खुद नहीं है, आजाद, ताकतवर और जिसे सब चाहते हैं। लेकिन उसकी ये जो शांत और एक दायरे में बंधी हुई जिंदगी है वो एक झटके में बदल जाती है जब वो अपनी आंखों के सामने एक ऐसा जुर्म होते हुए देखता है जो उसे एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। एक शाम पड़ोस में जन्मदिन की पार्टी चल रही है और अचानक पार्टी का शोर एक चीख में बदल जाता है। अयान नाम के एक छोटे बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है और अपनी खिड़की से गणेश वो सब कुछ देख लेता है जो किसी और ने नहीं देखा था। वो फौरन पुलिस की मदद करने का फैसला करता है। उस वैन का नंबर, किडनैपर के हाथ पर बना वो टैटू, ये छोटी छोटी चीजें ही पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन का शुरुआती पॉइंट बनती हैं। इनके बिना तो वो अंधेरे में ही हाथ पैर मारते रहते। और यहीं से हमें पता चलता है कि पुलिस के पुराने तरीकों और गणेश की डिजिटल जासूसी के बीच जमीन आसमान का फर्क है। पुलिस को जंगल में वो वैन तो मिल जाती है, लेकिन वो उनके लिए एक डेड एंड है, मतलब जांच एक तरह से रुक गई। पर गणेश के लिए असली काम यहीं से शुरू होता है, क्योंकि उसकी दुनिया की कोई दीवारें नहीं हैं। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि कार कहाँ गई, बल्कि वो ये एनालाइज करता है कि कार कैसे गई। वो ट्रैफिक पैटर्न को ट्रैक करके ये साबित कर देता है कि किडनैपर ने जानबूझकर शहर के गोल गोल चक्कर काटे थे, सिर्फ इसलिए ताकि पुलिस का कीमती वक्त बर्बाद हो। पुलिस उस नकाबपोश अपराधी के आगे बेबस है। चेहरा तो दिखाई नहीं, लेकिन गणेश अपना पूरा ध्यान उस एक पल पर लगाता है जब सीसीटीवी फुटेज में किडनैपर की आंखों की एक धुंधली सी झलक कैद हो गई थी। वो रेटिनल एनालिसिस नाम की एक बहुत ही एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। सोचिए, ये एआई पावर्ड सिस्टम किसी भी इंसान की आंखों के यूनिक पैटर्न को पहचान सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं। वो उस धुंधली सी इमेज को एक बहुत बड़े क्रिमिनल डेटाबेस से मिलाना शुरू कर देता है और उसे एक मैच मिल जाता है। अपराधी है मोहन राज, एक दुखी पिता जो अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है। अब यह केस सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं, बल्कि एक बदले की कहानी बन चुका है। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां हर एक सेकंड की कीमत है। डिजिटल जासूसी अब वक्त के खिलाफ एक जानलेवा दौड़ में बदल चुकी है। मोहन सीधा एक लाइव रेडियो शो पर कॉल करता है और हवा में अपनी खौफनाक धमकी और एक डेडलाइन का ऐलान कर देता है, जिससे पूरा शहर कांप उठता है। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगती हैं। पुलिस और गणेश के पास अयान को बचाने के लिए अब सिर्फ 12 घंटे हैं, वरना मोहन अपनी धमकी को हकीकत में बदल देगा। पुलिस एक गलत सुराग के पीछे भागती है, एक घर पर छापा मारती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। और इस एक गलती में बहुत कीमती घंटे हाथ से फिसल जाते हैं। गणेश फिजिकल दुनिया के पतों को नजरअंदाज करके डिजिटल दुनिया के निशानों का पीछा करता है। वो किडनैपर के प्राइवेट वीपीएन नेटवर्क से किए गए एक फूड ऑर्डर को ट्रैक करता है और उसे पता चलता है कि खाना पास के ही एक टेक पार्क में डिलीवर हुआ था। फिर वो इस जानकारी को मोहन की ऑनलाइन रिसर्च से जोड़ता है और समझ जाता है कि अयान एक साउंड प्रूफ कमरे में कैद है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब तक जो जासूस सिर्फ स्क्रीन के पीछे से काम कर रहा था, अब उससे ही असल दुनिया की रेस्क्यू टीम को गाइड करना है। जब पुलिस उस टेक पार्क पहुंचती है तो उनके सामने एक बेहद डरावना मंजर होता है। अयान एक कमरे में बंद है और मोहन ने उस कमरे में वही जहरीली गैस छोड़ दी है जिसने उसकी अपनी बेटी की जान ली थी। बचाए जाने के बाद डरा हुआ अयान सबको यही बताता है कि उसके हीरो जय गणेश ने आकर उसे बचाया। और बस उसी एक पल में जो लकीर गणेश और उसके बनाए हीरो जय गणेश को अलग करती थी, वो हमेशा के लिए मिट जाती है। वो अब सिर्फ एक काल्पनिक हीरो बनाने वाला नहीं,
बल्कि खुद एक असली हीरो बन चुका है। गणेश की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है कि जो चीज़ हमें अपनी कमजोरी लगती है, कई बार वही हमारी सबसे अनोखी ताकत का जरिया बन सकती है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारी अपनी जिंदगी की चुनौतियों में ऐसी कौन सी सुपर पावर छिपी हो सकती है जिसे हम आज तक पहचान ही नहीं पाए हैं।